students, today we are going to start a new chapter of 11th class which is basic accounting terms. If anyone have not subscribed the channel, subscribe it and press the bell icon for notification of new videos and like and share it also. In this video we will discuss these terms which are accounting, accountancy, account, business, owner, capital, drawing, goods. These terms will be discussed in this video. Let's start. First, accounting. What do you mean by accounting? It is an art of recording the transactions into books of accounts is known as accounting. क्लियर है बात? क्या है बात? इट इज एन आर्ट, ये एक कला है. आर्ट मीन्स कला. रिकॉर्डिंग, लिखने की. क्या चीज लिखने की? ट्रांजैक्शंस. ट्रांजैक्शंस मीन्स लेन देन. लाइक परचेज फर्नीचर ऑफ रुपीज़ 12,000. तो ये जो हमने फर्नीचर ख़रीदा है 12,000 को, इसको हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे? कहाँ पे? बुक्स ऑफ अकाउंट्स में. कहाँ पे? बुक्स ऑफ अकाउंट्स में. बुक्स में कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे? बुक्स में. उस बुक्स में लिखने की कला को, मतलब कि रिकॉर्डिंग, लिखने की कला को हम क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग. अकाउंटिंग मीन्स इट इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शंस. एक कला है लिखने की. क्या चीज? ट्रांजैक्शंस. ट्रांजैक्शंस मीन्स लेन देन. इनटू बुक्स ऑफ अकाउंट्स. कहाँ पे लिखने की? बुक्स ऑफ अकाउंट्स में. उसको हम क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग. क्लियर है बात? ओके. नाउ सेकंड डेफिनेशन, accountancy, which is our subject. accountancy. accountancy का मतलब क्या होता है? it is a specified body of knowledge which provides rules and principles for recording of the transactions into the books of अकाउंट्स. क्लियर है बात? क्या डेफिनेशन है? इट इज एन अकाउंटेंसी मतलब क्या होता है? इट इज ए स्पेसिफाइड बॉडी ऑफ नॉलेज. ये ज्ञान का भंडार है. बॉडी ऑफ नॉलेज मीन्स ज्ञान का भंडार, मतलब इसमें ज्ञान ही ज्ञान है. विच प्रोवाइड्स, जो हमें प्रदान करती है. प्रोवाइड्स मीन्स प्रदान, प्रदान करती है. क्या चीज? रूल्स और प्रिंसिपल्स. भाई रूल्स और प्रिंसिपल्स क्यों प्रोवाइड करती है? ताकि हमें ये पता हो सके फॉर
रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस इनटू द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कि हमें ट्रांजैक्शंस को कैसे बुक्स में लिखना है उसके लिए हमें क्या प्रोवाइड करती है, रूल्स और प्रिंसिपल्स, उसको हम क्या बोलते हैं, अकाउंटेंसी। जैसे हमारी मैथ की बुक है, एग्जाम्पल किसकी बुक है, मैथ की। इसमें पहले नंबर सिस्टम दिया है, उसके बाद उससे रिलेटेड दूसरा चैप्टर है, उससे रिलेटेड थर्ड है, फिर फॉर्मूला है, फिर प्रैक्टिकल है। तो इसका मतलब कि एक सब चीज़ सीरियल वाइज है, इसमें केवल मैथ से रिलेटेड नॉलेज है। तो इसका मतलब कि ऐसे ही जो हमारी अकाउंटेंसी की बुक है उसमें भी किस चीज़ से रिलेटेड है, अकाउंट से रिलेटेड सारे के सारे चैप्टर्स है, और कैसे हैं, सिस्टमेटिक है। तो ये क्या है, स्पेसिफाइड बॉडी ऑफ नॉलेज है, जो पहले से ही निर्धारित है कि इस बुक्स में ये है और हम इन चैप्टर्स को पढ़ेंगे। क्या प्रोवाइड करती है बुक्स, भाई बुक्स प्रोवाइड करेगी रूल्स प्रिंसिपल्स, कि हमें न्यूमेरिकल कैसे सोल्व करना है, ट्रांजैक्शंस को कैसे लिखना है। तो ये हमें क्या प्रोवाइड करती है, रूल्स और प्रिंसिपल्स फॉर हाउ टू रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन इनटू बुक्स ऑफ अकाउंट्स, की ट्रांजैक्शंस को हमने बुक्स में कैसे लिखना है उसके लिए जो रूल्स और प्रिंसिपल्स प्रोवाइड करती है उसको हम क्या बोलते हैं, अकाउंटेंसी। क्लियर है बात। और अकाउंट क्या था, अकाउंटिंग क्या थी, इट इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, एक कला थी किस चीज को रिकॉर्ड करने की, क्या चीज, ट्रांजैक्शंस को, कहाँ पे, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, उसको हम क्या बोलते थे, अकाउंटिंग। क्लियर है बात। नाउ थर्ड डेफिनेशन, अकाउंट। अकाउंट क्या है, इट इज ए प्लेस in ledger where the transactions are recorded after summarizing। एक जगह है, अकाउंट क्या है, एक जगह है, प्लेस है, क्या है, जगह है, प्लेस है, कहाँ पे, लेजर में, जहाँ पे ट्रांजैक्शंस को लिखा जाता है, कहाँ पे, लेजर में, कब, आफ्टर समराइजिंग। और लेजर क्या है, लेजर इज ए बुक, लेजर इज ए बुक वेयर ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। अकाउंट क्या है, एक जगह है, कहाँ पे, लेजर में, जहाँ पे क्या लिखा जाता है, ट्रांजैक्शंस को, लेन देन को रिकॉर्ड किया जाता है आफ्टर समराइजिंग। और लेजर क्या है, लेजर एक बुक है जहाँ पे ट्रांजैक्शंस को क्या किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। लेजर के अंदर जगह है, उस जगह को हम क्या बोलते हैं, अकाउंट, जहाँ पे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है, कब, आफ्टर समराइज। क्लियर। ओके, नाउ थर्ड डेफिनेशन, फोर्थ डेफिनेशन, बिजनेस। व्यापार। सबसे पहले अकाउंटेंसी को स्टार्ट करते से पहले हमेशा अपने आप को क्या मानना है, बिजनेस, कि मैं एक क्या हूं, बिजनेस हूं। क्लियर है बात। अब बात आती है कि बिजनेस बोलते किसको है। डेफिनेशन, परचेजिंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स फॉर अर्निंग प्रॉफिट on regular basis is known as business। क्या है, परचेजिंग मीन्स खरीदना, सेलिंग बेचना,
क्या चीज? गुड्स मीन्स सामान। फॉर अर्निंग प्रॉफिट, प्रॉफिट कमाने के लिए, प्रॉफिट मीन्स लाभ। ऑन रेगुलर बेसिस, रेगुलरली बेसिस मीन्स डेली के डेली उसका वही काम हो। तो इसका मतलब बिजनेस का डेफिनेशन क्या हो गई? परचेजिंग एंड सेलिंग, परचेजिंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स फॉर अर्निंग प्रॉफिट, गुड्स को खरीदना और बेचना प्रॉफिट कमाने के लिए, किस बेसिस पे? ऑन रेगुलर बेसिस, ऑन रेगुलर बेसिस इज नोन एज बिजनेस। क्लियर है बात? सपोज दिस इज आवर बिजनेस, गारमेंट स्टोर। हमेशा अपने आप को क्या मानना है? बिजनेस। ये हमने गारमेंट स्टोर क्या की? ओपन्स की। इसमें हमने कपड़े खरीदे, क्लॉथ, और कपड़े बेचे, परचेज किया, सेल्स किया। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? बिजनेस। क्योंकि हमने जो हमारी शॉप है उसका काम ही क्या है? खरीदना और बेचना। क्या चीज़? कपड़े, क्लॉथ। तो वो हमारा क्या कहलाएगा? बिजनेस। बिजनेस का मतलब क्या होता है? परचेज करना और सेल करना। क्या चीज़? गुड्स। गुड्स यहाँ पे क्या हो गया? क्लॉथ। किस लिए? अर्निंग प्रॉफिट। और डेली हम बेच रहे हैं, डेली हम खरीद रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो गया? बिजनेस। हमेशा अपने आप को क्या मानना है? बिजनेस। परचेजिंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, खरीदना और बेचना किस चीज़ को? सामान को। कैसे? प्रॉफिट कमाने के लिए। किस बेसिस पे? रेगुलरली बेसिस पे। उसको हम क्या बोलते हैं? बिजनेस। एक और एग्जांपल, काव। हमारे पास क्या है? काव है, हमने उसको बेच दी। कितने में? 80,000 में। 80,000 में हमने क्या कर दी? बेच दी। जब हमने उसको परचेज किया था, तब हमने परचेज किया था उसको 70,000 में। अब उसको हमने 1 साल रखने के बाद उसको बेच दी कितने में? 80,000 में। तो हमने बेचा तो ये हमारा प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट कितने का हुआ? 10,000 का। क्या ये बिजनेस कहलाएगा? यस या नो? नो, ये बिजनेस नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि हम ये एक्टिविटीज डेली बेसिस पे नहीं कर रहे हैं। क्योंकि ये डेली एक्टिविटी नहीं है, रेगुलरली बेसिस पे नहीं कर रहे, तो ये क्या नहीं कहलाएगा? बिजनेस नहीं कहलाएगा। नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन, विच इज आवर 5th डेफिनेशन, ओनर। ओनर कौन होता है? ये हमने बिजनेस खोला था, किसका? लास्ट एग्जांपल हमने देखा था किसका? गारमेंट स्टोर। इसमें हमने क्या खरीदा? कपड़ा खरीदा। हम कौन है? हमेशा अपने आप को क्या मानना है? बिजनेस। और किसने बिजनेस खोला? हमने। तो हमने मान लेते हैं हम एक एक्स है, एक्स ने उसने बिजनेस खरीदा। वो क्या खरीद रहा है? डेली कपड़े खरीद रहा है और डेली कपड़े बेच रहा है। तो इस गारमेंट स्टोर का मालिक, ओनर कौन होगा? एक्स, मालिक। अब हम एक्स को ही मालिक क्यों बोल रहे हैं? एक्स को ही मालिक, ओनर क्यों कहते हैं? क्योंकि बिकॉज डेफिनेशन क्या है? दैट पर्सन हु इन्वेस्टेड द मनी into business, that person who invested the money into business for earning profit is known as owner. क्लियर है बात? क्या डेफिनेशन है? वो व्यक्ति, पर्सन मीन्स व्यक्ति, हु जो, इन्वेस्ट लगाता है, मनी पैसा, इनटू बिजनेस, बिजनेस में वो आदमी जो बिजनेस में पैसा लगाता है क्या कमाने के लिए?
प्रॉफिट कमाने के लिए उसको हम क्या बोलते हैं? ओनर। तो यहाँ पे एक्स कौन है? ओनर, क्योंकि एक्स ने ही क्या लगाया है? पैसा लगाया है किसमें? गारमेंट स्टोर ओपन करने के लिए। और क्यों लगाया है पैसा? फॉर अर्निंग प्रॉफिट, प्रॉफिट कमाने के लिए। उसको हम क्या बोलेंगे? ओनर। क्लियर है बात? वो व्यक्ति, दैट पर्सन, वो व्यक्ति जो इन्वेस्ट, पैसा लगाता है कहाँ पे? बिजनेस में। किस लिए? प्रॉफिट कमाने के लिए। उसको हम क्या बोलते हैं? ओनर। तो एक्स यहाँ पे क्या कहलाएगा? ओनर, क्योंकि एक्स ने पैसा लगाया है बिजनेस में प्रॉफिट कमाने के लिए। उसको हम क्या बोलेंगे? ओनर। क्लियर है बात? अब नेक्स्ट डेफिनेशन, नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है? कैपिटल। ये गारमेंट स्टोर थी, ये एक्स था, एक्स ने पैसा लगाया, एक्स ने गारमेंट स्टोर ओपन करने के लिए पैसा लगाया, 10,000 रुपीज़ लगाए। किसने लगाए? एक्स ने लगाए। कहाँ? किस लिए? गारमेंट स्टोर ओपन करने के लिए। तो एक्स कौन हो गया? एक्स हो गया ओनर। भाई ये पैसा, ये व्यक्ति पैसा लगा रहा है बिजनेस में, तो ये क्या कहलाएगा? ओनर। और ये क्या कहलाएगा? बिजनेस। क्लियर है बात? अब जो ये पैसा जो लगा रहा है कौन? एक्स, उसको हम क्या बोलेंगे? इस पैसे को हम क्या बोलेंगे? भाई ये तो एक्स हो गया और ये हो गया बिजनेस। बिजनेस खोलने के लिए एक्स ने पैसा लगाया, तो एक्स हो गया हमारा ओनर। बिजनेस, गारमेंट स्टोर ओपन किए, ये हमारा ओपन करने के लिए जो पैसा लगा रहा है वो हमारा हो गया बिजनेस। और जो पैसा लगा रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे कैपिटल। क्या बोलेंगे इसको? कैपिटल। तो क्या डेफिनेशन निकल के आती है? दैट मनी विच इज इन्वेस्टेड by the owner, that money which is invested by the owner into business for earning profit is known as capital। उसको हम क्या बोलेंगे? कैपिटल। क्या डेफिनेशन निकल के आई है? वो पैसा, मनी मीन्स पैसा, इन्वेस्ट लगाता है कौन? ओनर। कहाँ पे? बिजनेस में। किस लिए? प्रॉफिट कमाने के लिए। उसको हम क्या बोलेंगे? कैपिटल। उसको हम क्या बोलेंगे? कैपिटल। जो पैसा ओनर बिजनेस में लगा रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? कैपिटल। और वो व्यक्ति जो पैसा लगाता है बिजनेस में, उस व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं? ओनर। क्लियर है बात? अब नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है? सेवंथ डेफिनेशन, विच इज अवर ड्राइंग। लेट्स टेक एज एग्जाम्पल, ये हमारी गारमेंट स्टोर थी जो हमने ओपन की थी। तो ये हमारे क्या हो गया? बिजनेस। ये एक्स है। एक्स कौन था? ओनर था। कितने रुपए लगाए थे? 10,000। तो ये हमारी क्या थी? कैपिटल। भाई एक्स ने 10,000 रुपये लेकर करके क्या स्टार्ट की? गारमेंट स्टोर। तो ये हमारा बिजनेस हो गया, ये हमारा कौन हो गया? ओनर। और ये हमारी क्या होगी? कैपिटल। क्लियर है बात? अब क्या हुआ? सुबह सुबह जब ओनर एक्स दुकान पे पहुंचा, दुकान पे सीट पे बैठा था कौन? मिस्टर एक्स।
तभी एक्स की वाइफ, क्या चीज, एक्स वाइफ उसके पास गई और बोली मेरे को 1000 रुपीज़ चाहिए। एक्स बोला किस लिए चाहिए, बोले फीस भरनी है बच्चों की। क्या भरनी है, फीस बच्चों की। किसने डिमांड की, एक्स की वाइफ ने कितना रुपया मांगा, 10,000। किस लिए, फीस भरनी है बच्चों की। तो वो जो पैसा मांग रही है वो बिजनेस के यूज के लिए है, नहीं है। किस लिए है वो, बच्चों की फीस भरने के लिए। क्लियर है बात। तो एक्स ने क्या किया, जो ये काउंटर था इसमें से पैसे निकाल करके एक्स की वाइफ, जो एक्स की वाइफ थी उसको कितने रुपए दे दिए, 1000। तो ये बिजनेस के लिए, ये यूज के लिए है, नहीं। तो इसका मतलब कि एक तरीके से हम ये मान सकते हैं एक्स ने अपने पर्सनल यूज के लिए निकाले हैं, कितने, 10,000 पर्सनल यूज के लिए निकाले भाई। 10,000 एक्स की वाइफ ने बच्चे की फीस के लिए मांगे, तो एक्स ने अपनी दुकान से निकाल करके, बिजनेस से निकाल करके किसको दे दिए, अपनी वाइफ को। तो बिजनेस के यूज के लिए थे, नहीं थे। तो इसका मतलब कि उसने पर्सनल यूज के लिए निकाला। जो पैसा कौन निकालता है, एक्स। एक्स कौन है, ओनर। पर्सनल यूज के लिए उसको हम क्या बोलते हैं, ड्राइंग। तो क्या बोल सकते हैं हम, दैट मनी or goods which is withdrawn by the owner for personal use is known as drawing। जो पैसा या सामान, पैसा भी निकाल सकता है या सामान भी निकाल सकता है, कहाँ से, बाय विच इज विड्रॉन बाय द ओनर फ्रॉम द बिजनेस। कहाँ से, बिजनेस से। फॉर पर्सनल यूज, अपने खुद के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, ड्राइंग। क्लियर है बात। तो इसका मतलब है कि एक्स ने एक तरीके से अपने पर्सनल यूज के लिए कितने रुपए निकाल लिए, 1000। तो जो ड्राइंग्स हो गई वो कितना होगा, वो होगा 1000। क्लियर है बात। ड्राइंग्स क्या हो गई, दैट मनी या गुड्स, पैसा भी निकाल सकता है या सामान भी निकाल सकता है, विड्रॉन बाय द ओनर। कौन निकालेगा, ओनर। कहाँ से निकालेगा, बिजनेस से। किस लिए, पर्सनल यूज के लिए। उसको हम क्या बोलेंगे, ड्राइंग्स। क्लियर है बात। अब लास्ट डेफिनेशन, विच इज अवर गुड्स, सामान और थिंग्स। those things which are kept into the business for selling purpose is known as गुड्स। वो सामान जो बिजनेस में रखा होता है, किस लिए, बेचने के लिए, उसको हम क्या बोलेंगे, गुड्स। जैसे हमने बिजनेस ओपन किया था, किसका, गारमेंट स्टोर का। इसके अंदर क्या रखे हैं, क्लोथ। जो ये क्लोथ रखे हैं ये किस लिए हैं, बेचने के लिए। तो ये क्लोथ क्या कहलाएंगे, गुड्स। ये जो कपड़े रखे हैं बिजनेस के अंदर, ये किस लिए हैं, बेचने के पर्पज से हमने कहाँ रखे हैं, दुकान के अंदर। तो ये क्या कहलाएंगे, गुड्स। तो क्लोथ अब हमारे लिए क्या कहलाएंगे, गुड्स। क्लियर है बात। अब एक बार रिवीजन करते हैं। ये हमारी गारमेंट स्टोर थी, ये मिस्टर एक्स था। एक्स ने 10,000 रुपीज़ लगाए, इन्वेस्ट किए, क्या चीज़, गारमेंट स्टोर ओपन करने के लिए। क्लियर है बात।
एक्स ने 10,000 रुपीज़ लगाए बिजनेस ने ओपन करने के लिए, ये हमारा क्या हो गया, बिजनेस। हमेशा अपने आप को क्या मानना है, बिजनेस। एक्स ने पैसा लगाया है गारमेंट स्टोर ओपन करने के लिए, तो एक्स कौन हो गया, एक्स कौन हो गया, एक्स हो गया एक्स कौन हो गया, एक्स हो गया ओनर। एक्स क्या हो गया, ओनर। और जो पैसा एक्स ने लगाया है बिजनेस में वो क्या कहलाएगा, कैपिटल। क्लियर है बात। अब उसने 10,000 इन्वेस्ट किया, उससे उसने क्या खरीदे, कपड़े। कपड़े जो बेचने के लिए खरीदा, जो क्लॉथ जो बिजनेस में रखे हैं बेचने के लिए, वो जो क्लॉथ क्या कहलाएंगे अब, गुड्स। क्लियर है बात। अब एक पॉइंट आया था कि एक्स की वाइफ पहुंची थी बिजनेस में और उसने 1,000 रुपीज़ लिए थे, किस लिए, पर्सनल यूज के लिए। तो इसका मतलब कि हम ये मान सकते हैं कि वो पैसा किसने निकाला, एक्स ने। एक्स ने किस लिए, पर्सनल यूज के लिए। वो पैसा क्या कहलाएगा, वो पैसा कहलाएगा ड्राइंग। क्लियर है बात। Oh, thank you. If you like the video, please like it and share it.